and today I am going to talk about the schedule and the timetable for the ETA 2023. टाइम टेबल की किसी भी एंट्री टेस्ट में वही अहमियत होती है जिस तरह एक बैटल फील्ड में स्ट्रेटजी की होती है। जब तक आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती तब तक आप कोई भी जंग अच्छे तरीके से नहीं लड़ सकते। इसी तरीके से जब तक आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल या प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बनाते तब तक आप ईटा के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन इज मेकिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल फॉर यू। टाइम टेबल बनाने के बाद जब आप उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कोई भी 100% तक उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकेगा। फ्लॉज उसमें रह जाएंगे। तो दैट्स टोटली नॉर्मल। अगर आपका टाइम टेबल परफेक्टली 100% आप फॉलो नहीं कर सकते, सो इट्स नेचुरल, इट हैपन्स। एटलीस्ट मेक अ टाइम टेबल एंड ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज यू कैन। अनदर कंसेप्ट जो कि हमारी तरफ बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है वो ये है कि क्वालिटेटिव स्टडी को हमेशा हम लोग साइड पर रखते हैं और क्वांटिटेटिव स्टडी को फोकस करते हैं। सो द थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ऑलवेज ट्राई टू डू क्वालिटेटिव स्टडी, क्योंकि जितना क्वालिटेटिवली आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे आपको उस चीज़ का उतना ही फ़ायदा होगा। चाहे आप 24/7 ये पढ़ते रहें, लेकिन आप उस टाइम को क्वालिटेटिवली कंज्यूम ना करें तो उस टाइम का कोई भी फ़ायदा नहीं। एक और कॉन्सेप्ट जो कि हमारे माइंड में है वो ये है कि स्टडी टाइम या फिर पढ़ने का टाइम सिर्फ वही होता है जब हम बुक्स खोल के अपने सामने बैठे हुए होते हैं। बट व्हेन यू आर एमडी कैट एस्पिरेंट या आप ईटा की तैयारी कर रहे हैं तो यू हैव टू किक आउट दिस कॉन्सेप्ट आउट ऑफ योर माइंड। प्रिपरेशन करने के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने बुक्स खोली हुई हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एज टेकिंग माई एग्जाम्पल, मैं जब ट्रैवल कर रहा होता था आई यूज टू स्टडी, and when I was having meal or when I was going somewhere, I just kept revising things in my mind. स्टडी ये नहीं होती कि आपने बुक्स खोल के बैठनी है और प्रॉपर आपने हर एक चीज़ को रिवाइज करना है। अगर आप किसी से किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको अपने दिमाग में एनालाइज कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं विदाउट ओपनिंग योर बुक्स और विदाउट सिटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो दैट इज़ ऑल्सो अ स्टडी। ये स्टडी आपको 24/7 ऑल द टाइम यू हैव टू डू। आपको अपने माइंड में हर वक्त रखना है कि दैट यू हैव टू प्रिपेयर। एज वी ऑल नो, अभी ऑलमोस्ट 6 to 7 months आर रिमेनिंग प्रिपेयर फॉर योर ईटा, एंड आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मैनी ऑफ यू जिन्होंने अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर वो इस टाइम को अच्छे से कंज्यूम करते हैं तो दे कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन ईटा। स्ट्रेटजी किस तरह बिल्ड करते हैं, तो उसके लिए वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, हर एक का प्लान, हर एक का टाइम टेबल, हर एक का स्टडी प्लान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गोइंग टू किप्स, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स यूज टू आस्क अ टीचर अबाउट टाइम टेबल, तो वो हर एक को टाइम टेबल बना कर देते थे। सो यू डू नॉट हैव टू फॉलो एनी पर्टिकुलर टाइम टेबल। अपनी कन्वीनियंस देखें और फिर उस हिसाब से अपना टाइम टेबल डेवलप करें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। लेकिन फ्यू गाइडलाइंस आई वांट टू गिव अबाउट द टाइम टेबल इज़ कि आपका टाइम टेबल इस तरह होना चाहिए कि आप उसको मैक्सिमम तरीके से फॉलो कर सकें। ना वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जो कि आप बिल्कुल कर ही ना सकें, ना ही वो इतना ब्रीफ होना चाहिए कि आप एकदम से उसको कवर अप कर लें उस दिन का काम और फिर आपके पास रेस्ट ऑफ द डे फ्री गुजरे। तो आप अपने टाइम टेबल को इस तरह मोल्ड करें कि आपका परफेक्टली टाइम कंज्यूम हो उसमें। अनदर थिंग फॉर मेकिंग अ टाइम टेबल इज़ आप अपने वीक सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करें। एज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम नाउ, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप कोशिश करें कि उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करें जो कि आपके वीक हैं, उनके ऊपर अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करें। एंड अलॉन्ग विद दिस रिवीजन को हमेशा कंटिन्यू रखें, रिवीजन नहीं छोड़नी। वंस यू लीव रिवीजन यू फॉरगेट एवरीथिंग। एमडी कैट और ईटा इज़ ऑल अबाउट कीपिंग ऑल द थिंग्स इन योर माइंड एट अ टाइम। तो आप कोशिश करें मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करते रहें, क्योंकि आप एक दफ़ा अच्छे से 100% प्रिपेयर करके आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो आपको इतना फ़ायदा नहीं देगी उस चीज़ के मुकाबले में जिसको आप 50 to 60% प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आप उसको कॉन्टीन्यूसली साथ रिवाइज करते रहते हैं। रिवीजन का कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो कि एमडी कैट के लिए या ईटा के लिए इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और हम से बहुत ज़्यादा लोग रिवीजन को निगलेक्ट कर देते हैं। रिवीजन इज़ नॉट अबाउट कि आपने एक दफ़ा पढ़ लिया फिर उसको आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लिया। रिवीजन ये है कि जो जो चीज़ आपने पढ़ी है, जो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, क्या वो आपके दिमाग में एवरग्रीन है या नहीं है। अगर वो आपको भूल रहा है इट मीन्स आपकी रिवीजन नहीं है। सो कंटिन्यू योर रिवीजन अलॉन्ग विद योर स्टडीज़,
बेशक आप उसको लाइट मोड में रखें और एंड में जाके आप बेशक उसकी पेस को बढ़ा दें, बट कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, क्योंकि जब तक आप रिवीजन करते रहते हैं आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है। बट व्हेन यू स्टॉप रिवाइजिंग थिंग्स यू कीप ऑन फॉरगेटिंग थिंग्स। और जब आप एक दफ़ा एक चीज़ को भूल जाएं, सो यू हैव टू डू इट फ्रॉम द ज़ीरो लेवल, और फिर आपको उसी लेवल से शुरू करना पड़ता है जिससे आपने स्टार्ट किया था। सो कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।